Hello student, welcome back. Now we will study or discuss the remaining case studies of chapter number 3, that is business environment. And same, the case study has been taken from your book Poonam Gandhi. So let's start page number 134. Identify the type of dimension of environment to the following are related. इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस के बारे में बताना है, जैसे कि बैंक रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट ऑन हाउस लोन. हाउस लोन पर बैंक ने इंटरेस्ट रिड्यूस कर दी, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया. जैसे मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, जिसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टैक्स अगर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है. नाउ सेकेंड, नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इज़ इंक्रीजिंग. नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इंक्रीज़ होती जा रही हैं, तो वुमेन्स आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, इसलिए ये सोशल एनवायरनमेंट हो गया. जब हम सोसाइटी के रिगार्डिंग कोई भी एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे बिजनेस पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो सोशल एनवायरनमेंट में आता है. इसमें टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड सोसाइटी की नीड, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है, यानी सोशल एनवायरनमेंट में आता है. तो इसमें सोशल एनवायरनमेंट आ जाएगा. ना थर्ड इज़ रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स बाय इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू टिकट्स का रिजर्वेशन करा जा रहा है. तो बेसिकली इसमें यूज़ ऑफ इंटरनेट, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो इसमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ जाएगा. नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस टू बी एडवाइज. तो प्रोहिबिशन कर रखा है, अल्कोहल बेवरेजेस का प्रोहिबिशन है, तो ये लीगल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, जिसमें कोई लीगल स्टैट्यूटरी वार्निंग और गवर्नमेंट कोई एक लॉ पास करती है, ठीक है, और वो सबको फॉलो करना पड़ता है, तो वो लीगल एनवायरनमेंट में आ जाता है. विनिंग ऑफ आम आदमी पार्टी हैज़ बिल्ट अप कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ पीपल. आम आदमी की पार्टी को जीतने से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे उनमें कॉन्फिडेंस आया. तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया. आम आदमी पार्टी है, पार्टी जीती है, जहाँ पार्टी की बात आए, ठीक है, पॉलिटिक्स की बात आए, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज़ ऑन पेज नंबर 135. आफ्टर विनिंग इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च अ कैंपेन ऑफ स्वच्छ भारत एंड इन्वाइटेड वेरियस सेलिब्रिटीज़. जब प्रधानमंत्री मोदी जी जीते तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को बुलाया टू बी अ पार्ट ऑफ अभियान, ताकि वो अभियान इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें. दिस स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल इन द सोसाइटी एंड इन जनरल पीपल. इससे अवेयरनेस बढ़ी सोसाइटी और जनरल पीपल के बीच में. एंड स्टार्टेड बिकमिंग मोर केयरफुल एंड अवेयर अबाउट द क्लीनलीनेस. और सब लोग अवेयर हुए कि हमें भी क्लीनलीनेस पे ध्यान देना होगा, साफ़ सफाई पर, जो भी हमारे आसपास एरिया है उसको साफ़ सफाई रखी जाए उसकी. टू कंटिन्यू इट्स इम्पैक्ट, अ न्यू सर्विस टैक्स ऑफ स्वच्छ भारत वॉज स्टार्टेड. इसी इम्पैक्ट को जारी रखने के लिए एक नया टैक्स लगा दिया, स्वच्छ भारत, ठीक है, स्वच्छ भारत टैक्स. द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इम्पोर्ट न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी टू अडॉप्ट न्यू मेथड ऑफ ट्रीटिंग द गार्बेज एंड वेस्ट. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, उस टेक्नोलॉजी से गार्बेज और वेस्ट का डिस्पोजल सही तरीके से हो पाए. अब इसमें पूछा गया है, स्टेट द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग डायमेंशंस बताइए इस पैराग्राफ में लाइन को लेकर. तो पहला है, देखिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहाँ से आता है, जैसे कभी भी कोई भी पार्टी अगर उसमें आती है पावर में और वो कोई नया पॉलिसी बनाती हैं, तो न्यू पॉलिसी फॉर्मेशंस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है. जैसे कि पॉलिटिकल आफ्टर विनिंग इलेक्शन, ठीक है, आफ्टर विनिंग इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च अ कैंपेन ऑफ स्वच्छ भारत. उन्होंने एक स्वच्छ भारत का एक कैंपेन स्टार्ट करा. तो ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है. इसके बाद आता है सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट में देखिए यहाँ इस लाइन से बता रखा है कि among the people in the society in general, people started becoming more careful. लोग केयरफुल हैं, सोसाइटी का पार्ट है, तो ये सोशल एनवायरनमेंट में आ गया और वो अपने एरिया की साफ़ सफाई रख रहे हैं, तो ये सोशल एनवायरनमेंट में. फिर इसके बाद एक नया तरह का न्यू सर्विस टैक्स ऑफ स्वच्छ भारत
एक नया सर्विस टैक्स स्वच्छ भारत लगाया, तो एक नया टैक्स अगर लगा रहे हैं तो ये एक मैंने अभी बताया था, टैक्स का बढ़ना या कम होना, या इंटरेस्ट का बढ़ना या कम होना, रेपो रेट का बढ़ना या कम होना, ये सारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। तो दिस इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फिर इसके बाद द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इम्पोर्ट न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी। न्यू और बेटर टेक्नोलॉजी वर्ड आ जाए, टेक्नोलॉजी वर्ड, इट मीन्स वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है। नाउ केस स्टडी नंबर 21। Even after opening up of Indian economy, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic and red tapeism in the government offices। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, फॉरेन कंपनीज़ आज भी, उसके बावजूद भी फॉरेन कंपनीज़ आज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। ब्यूरोक्रेटिक और रेड टेपिज्म है अभी भी हमारे गवर्नमेंट के अंदर। दिस डिस्करेज देम फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इंडिया, जिससे कि ये फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर नहीं रही है, डिस्करेज हो रही हैं इस इन्वेस्ट करने से, बिकॉज दो चीज़ें हमारे इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हो रही हैं, वो रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेटिक। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के फाइल बहुत ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ रहे हैं, काफ़ी फाइलें इकट्ठी हो रही हैं और डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो ये रेड टेपिज्म आता है। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जितने भी लीडर्स होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो देखते हैं कि भाई हमें कितना फ़ायदा होगा। तो ये ब्यूरोक्रेटिक और रेड टेपिज्म की वजह से बहुत सारी कंपनियां, फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द डायमेंशन। डायमेंशन को बताइए कि कौन सा डायमेंशन इसमें हो। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ब्यूरोक्रेटिक और रेड टेपिज्म इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है, इसमें इट मीन्स पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इसमें हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन इन 2014 द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स रोज बाय 1000 पॉइंट्स। जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो तुरंत ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1000 पॉइंट्स बढ़ गया। ठीक है, इंडेक्स जो होता है वो बढ़ गया। तो ये क्या है? देखिए, किसी भी गवर्नमेंट को पावर में आने पर अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। तो जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसको देखते ही और जो शेयर मार्केट है उसमें उछाल आया, राइज हो गया वो। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। नाउ 23। विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायर दैट इन एवरी पैकेट ऑफ सिगरेट देयर मस्ट बी अ हॉरिफाइड पिक्चर एंड अ स्टैट्यूटरी वार्निंग। तो ये बता रहे हैं कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का ये पार्ट है जिसमें ये कहा गया है कि सिगरेट के पैकेट पर एक बहुत हॉरिफिल पिक्चर भी लगानी है और स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी है। तो ये है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट लीगली ये कहा गया है, इन द पैकेट ऑफ सिगरेट्स और गुटकाज यू हैव टू पेस्ट द पिक्चर, एक हॉरिबल पिक्चर पेस्ट करनी है अलॉन्ग विद द स्टैट्यूटरी वार्निंग दैट चूइंग ऑफ टोबैको इज़ इंजरियस टू योर हेल्थ। ये एक लीगल वार्निंग इशू करनी है, इसीलिए लीगल एनवायरनमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज ऑन पेज नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 7। विद चेंज इन द कंजप्शन हैबिट ऑफ पीपल, नीलेश हु वाज रनिंग अ स्वीट शॉप शिफ्टेड टू चॉकलेट बिजनेस। देखिए, नीलेश पहले स्वीट का मिठाइयों का बिजनेस करता था, लेकिन लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देखते हुए उसने अपना बिजनेस थोड़ा चेंज कर दिया और वो चॉकलेट बिजनेस में आ गया। ऑन द ईव ऑफ दिवाली ही ऑफर्ड चॉकलेट्स इन अट्रैक्टिव पैकेजेस। दिवाली के टाइम पर उसने बड़े अच्छे अट्रैक्टिव पैकेजेस बनाए, रीजनेबल प्राइस पर बेचे। ही एंटिसिपेटेड ह्यूज डिमांड एंड क्रिएटेड अ वेबसाइट चॉकोलोव कंपनी। फिर इसके बाद उसने देखा कि अच्छी खासी डिमांड है, तो उसने एक वेबसाइट बनाई और chocolove.com से नाम से, फॉर टेकिंग ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए। ही गॉट अ लॉट ऑफ ऑर्डर ऑनलाइन एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग चॉकलेट्स। उसे काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए और उसने काफ़ी पैसे कमाए इस ऑर्डर से। ठीक है, चॉकलेट को बेचकर। तो इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इस केस स्टडी में बिजनेस एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर उन्हें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहला है इसमें सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या है कि देखिए, इसमें पहली लाइन ही बता रही है कि शिफ्ट इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर का टेस्ट थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, तो उसने स्वीट बिजनेस से अपने आप को चॉकलेट में कन्वर्ट करा
और अलग अलग तरह की चॉकलेट्स बनाई। तो ये सोशल इन्वायरमेंट में आता है, जहाँ टेस्ट, प्रेफरेंसेस और नीड, एक्सपेक्टेशन लोग कस्टमर्स की और सोसाइटी की जब चेंज होती है तो सोशल इन्वायरमेंट इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। सेकंड है टेक्नोलॉजी। उसने कहा, उसने इस लाइन में बता रहा है क्या, उसने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट का नाम था chocolob.com। तो वेबसाइट बनाई यानी टेक्निक का इस्तेमाल करा और उसको फिर ऑनलाइन चीज़ें उसने चॉकलेट्स बेची और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तो इसमें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ गया। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज ऑन पेज नंबर 138, केस स्टडी नंबर 9। अ रीसेंट rate cut in the internet on loan announced by a bank encourage Amit, a science student of progressive school, to take loan from the state bank। देखिए रिसेंट अभी लोन की जो इंटरेस्ट थी वो कम हो गई। तो लोन की इंटरेस्ट कम होने से अमित, जो कि अभी भी स्टूडेंट हैं एक प्रोग्रेसिव स्कूल का, उसने लोन लिया स्टेट बैंक से टू एक्सपेरिमेंट एंड डेवलप कार टू बी पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम गार्बेज। वो एक तरह की कार बनाना चाहता है जो गार्बेज से जो फ्यूल बने निकलेगा उस फ्यूल का इस्तेमाल उसमें करा जाए कार में। ठीक है, यानी डिकम्पोज गार्बेज से वो बनाएगा फ्यूल और उस फ्यूल से वो कार चलाएगा। ये उसका एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उसने लोन लिया बैंक से। ही डेवलप सच अ कार एंड एग्जिबिटेड इन द साइंस। उसने कार बनाई भी और उसको साइंस एग्जीबिशन में उसमें दिखाई भी। फेयर ऑर्गेनाइज बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने एक फेयर लगाया साइंस एग्जीबिशन का, उसमें उसने डिस्प्ले में अपनी कार रखी। ही वॉज अवार्डेड फर्स्ट प्राइज़। उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला, अवार्ड मिला फर्स्ट प्राइज़ अच्छी इन्वेंशंस के लिए। इसमें क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन। इसमें भी डायमेंशन पूछा गया है। इस केस स्टडी में कौन कौन सी डायमेंशन को लिया गया है। तो फर्स्ट है इकोनॉमिकल। ठीक है, तो इकोनॉमिकल देखिए इसमें आ गया कि गवर्नमेंट ने लोन की इंटरेस्ट कम करी। अगर मैंने बताया इंटरेस्ट को कम करना या बढ़ाना, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। ये वाली लाइन है रीसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पर रीसेंट इंटरेस्ट कम कर दी गई है, यानी लोन की इंटरेस्ट कम कर दी गई है। अनाउंस बाय द बैंक इनकरेज। तो बैंक ने अनाउंस करा कि हम अपनी इंटरेस्ट रेट लोन की हम कम कर रहे हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट शो कर रही है। फिर इसके बाद उसने कहा कि मैं एक गार्बेज से फ्यूल बनाऊंगा और उस फ्यूल से अपनी कार चलाऊंगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, कन्वर्टिंग या डिराइविंग फ्यूल्स फ्रॉम द गार्बेज से फ्यूल बनाना, देन यूजिंग इट इनटू द कार इज़ अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सेंट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वॉज ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस इन मलेशिया। एक्सेंट इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अपना एक बिजनेस चला रही है मलेशिया में। द कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट टू इंडिया व्हेन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। तो कंपनी ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने प्रोडक्ट को, और जब प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस करा कि हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे। द कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर्स इन इंडिया हु हैड डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक। फिर कंपनी ने क्या करा कि जब उसे थोड़ी रिलैक्सेशन मिली तो उन्होंने इंडिया में अपनी कुछ रिटेलर्स वगैरह हायर करे, उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे, ऑनलाइन उनसे बात करी विद द सप्लायर टू रिप्लेनिश स्टॉक वेयर नीडेड। ये कि जब भी स्टॉक की ज़रूरत पड़े आप हमसे ले लीजिए क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दी हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या पूछा गया है, देखिए आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन। इसमें भी आइडेंटिफाई करना है, बिजनेस इन्वायरमेंट की डायमेंशन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसमें पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल दोनों आ रही है। देखिए इस लाइन से पता लग रहा है द कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट टू इंडिया व्हेन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट। यानी प्राइम मिनिस्टर ने रिलैक्सेशन करा इम्पोर्ट पर, यानी एक गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट मलेशिया में, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव मलेशिया में गए, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए और वहाँ उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करी, नेगोशिएशन करी और उनसे कहा कि हम इम्पोर्ट में रिलैक्सेशन कर देंगे। तब जब दो कंट्री को बीच में कोई नेगोशिएशंस होती है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी कम करी जा रही है
एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो इम्पोर्ट ड्यूटी करी जा रही है दो गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, आपस में टाई अप हुआ है, तो इसमें इसीलिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आएगा। फिर इसके बाद इन्होंने ये कहा है द कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर्स इन इंडिया हु हैव डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक। ऑनलाइन लिंक वर्ड है, देख आ गया इसमें कि कंपनी ने अपने रिटेलर्स हायर करे जिसमें ऑनलाइन लिंक था, ठीक है, तो ऑनलाइन यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ जाएगा। नाउ केस स्टडी नंबर 12, द कोर्ट पास एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल मस्ट हैव वाटर प्योरीफायर। कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा है कि हर स्कूल में वाटर प्योरीफायर होने चाहिए बच्चों के लिए। तो देखिए क्या क्या पूछा गया है, तो सोसाइटी जर्नल इज़ मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोसाइटी हमेशा ये चाहती है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो। सेकंड, इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप, नई नई इनोवेटिव टेक्निक्स डेवलप होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग वाटर प्योरीफायर को तरीके से और अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर करना चाहिए, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर। इनकम आर राइजिंग एंड चिल्ड्रन एट होम आर आल्सो ड्रिंकिंग प्योरीफाइड वाटर। इनकम लोगों की बढ़ रही है और बच्चे भी वाटर प्योरीफायर से पानी पीते हैं। द गवर्नमेंट इज आल्सो शोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड, गवर्नमेंट भी अच्छा एटीट्यूड शो कर रही है वाटर प्योरीफायर बिजनेस के लिए। आप क्वेश्चन के पूछे गए हैं, इसमें भी वही डिफरेंट डायमेंशंस बतानी है आपको कि इस केस इन फॉलोइंग लाइंस में कौन कौन से डायमेंशन लग रहा है। जैसे पहली है सोसाइटी इन जनरल इज़ मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोसाइटी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहती है, तो ये वर्ड हो गया, ये वाली लाइन हो गई सोशल ऑब्जेक्टिव में। सोसाइटी अपने को अच्छा चाहती है, उसको अपनी नीड और एक्सपेक्टेशंस के बारे में टेस्ट प्रेफरेंसेस नीड एक्सपेक्टेशन आ जाए जिस लाइन में, तो वो सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। फिर इसके बाद इनोवेटिव टेक्निक्स का वर्ड, टेक्निक वर्ड आ जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ जाए, इट मीन्स टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी इसमें है। फिर इसके बाद इनकम आर राइजिंग एंड चिल्ड्रन, इनकम आर राइजिंग ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया, इनकम राइज हो रही है, ठीक है, इनकम का राइज होना या कम होना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। फिर गवर्नमेंट इज़ आल्सो शोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड, गवर्नमेंट भी पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रही है, ठीक है, और इसमें पॉलिटिकल भी आ जाएगा। फिर इसके बाद कोर्ट पास एन ऑर्डर, कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा, अगर कोर्ट कोई डिसीजन लेती है, कोई ऑर्डर पास करती है, तो ये लीगल इन्वायरमेंट में आ जाता है, तो इसमें ये लीगल इन्वायरमेंट भी है। नाउ केस स्टडी नंबर 16 देखिए, कोनार्क लिमिटेड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। कोनार्क लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाता है, ठीक है, एक बहुत अच्छी एंटरप्राइज़ है, इज सिचुएटेड इन शिवपुरी मध्य प्रदेश, शिवपुरी मध्य प्रदेश में इसकी ब्रांच है। इट इज़ अर्निंग अ वेरी लो रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस नोवा लिमिटेड। तो नोवा लिमिटेड भी यही काम करती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में नोवा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और कोनार्क लिमिटेड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। बोथ कोनार्क एंड नोवा ऑपरेशंस आर अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टर्स। तो दोनों कोनार्क के और नोवा के जो ऑपरेशंस होते हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर और सप्लायर से इफेक्टेड रहते हैं। विच आर यूनिक टू देयर रेस्पेक्टिव लोकेशंस, वो अपने अलग अलग लोकेशंस पर अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस दिखा रहे हैं। इन एडिशन टू दिस इंडिविजुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फील्ड आर अफेक्टेड इनडायरेक्टली बाय फैक्टर लाइक मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और उसके अलावा और भी फैक्टर हैं जिसमें बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, वो है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज़ का कंपोजिशन और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इनकी वजह से बिजनेस बहुत प्रभावित होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फीचर ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस इन द एबव पैराग्राफ। एबव पैराग्राफ में किस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जा रहा है, तो दो चीज़ों इन्होंने बताई, एक तो इन्वेस्टर्स, सप्लायर और कस्टमर और कॉम्पिटिटर्स की वजह से बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। फिर दूसरा कहा जा रहा है इकोनॉमी और कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज़ और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस हैं। तो यहाँ स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस की बात करी जा रही है। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से होते हैं, जैसे कि कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स, इनकी वजह से भी बिजनेस प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा इकोनॉमिक, सोशल, इसमें आ रहा है कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज़, कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज़ ये सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है।
तो सोशल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल ये हमारे जनरल फोर्सेस हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बात हो रही है इस केस स्टडी में। फिर इसके बाद ये पूछा गया है स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट बता दीजिए, यानी इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस पूछे गए। तो फर्स्ट बता दीजिए, इनेबल द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। यानी बिजनेसमैन जो होते हैं या बिजनेस हाउसेस होते हैं वो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, जिससे वो अपने बिजनेस से रिलेटेड थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जान पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का। सेकंड है हेल्प द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी और थ्रेट के बारे में भी बिजनेसमैन जान पाते हैं अगर वो प्रॉपर इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं। इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करने से वो थ्रेट के बारे में जान पाएंगे और वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। इसके अलावा हेल्पफुल इन टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से हम अपने रिसोर्सेज को टैप कर पाते हैं और उसी से रिलेटेड ही रिसोर्सेज अरेंज करते हैं, अननेसेसरी नहीं अरेंज करते अगर प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे तो। उसके अलावा हेल्प टू अडाप्ट विद रैपिड चेंजेस। एडेप्टेशन में हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। जो भी चेंजेस आउटसाइड वर्ल्ड में होते हैं वही बिजनेस हाउसेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन। फिर है असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट असिस्ट करता है पॉलिसी बनाने में और प्लानिंग करने में और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। बिकॉज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी आल्सो इंक्रीजेज। नाउ these are all your case study that I have discussed. Thank you.